जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के डोंगरीडीह गांव के महाकाल यादराम बाबा धाम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेश लहरे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, विजय चंद्रा युवा नेता कांग्रेस, राजकुमार साहू IBC 24 जिला संवाददाता जांजगीर चांपा, मंदिर के संचालक धनीराम साहू, माता राजकुमारी साहू, शिक्षक आनंद साहू, शिक्षिका शिवकुमारी आनंद साहू, शिक्षक दादूराम साहू, भोलाशंकर साहू, मनोज कुमार साहू गोटिया, सौखीदास महंत, पत्रकार नंदलाल साहू, साहेब लाल साहू, रामचरण साहू, डॉक्टर विजय साहू, प्रकाश कुमार साहू, एशियन न्यूज जिला संवाददाता जांजगीर चांपा, नारायण साहू, नारायण प्रसाद साहू, ओम प्रकाश साहू मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत महाकाल बाबा यादराम की पूजा अर्चना से की गई। इसके बाद अतिथियों द्वारा उद्बोधन दिया गया। फिर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक बालेश्वर साहू को लड्डू से तौलकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बाबा भक्त दूर दूर से पहुंचे थे और आयोजन को लेकर बाबा भक्तों सहित क्षेत्रवासियों में गजब का उत्साह देखा गया। बाबा धाम के प्रति लोगों में बड़ी आस्था है, जिसके चलते दूर दूर से भक्त मत्था टेकने आते हैं। यहाँ यादराम बाबा के भक्त रामदयाल साहू, जगन्नाथ साहू के द्वारा भंडारा कर प्रसाद का वितरण किया गया। महाकाल यादराम बाबा धाम मंदिर के संचालक धनीराम साहू ने बताया कि खास कार्यक्रम में जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को लड्डू से तौला गया है। यहाँ बाबा के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से भक्त पहुँचते हैं। साथ ही बिच्छू और सर्पदंश से पीड़ित भक्त पहुँचते हैं और बाबा के जयकारे के बाद उनका विष उतर जाता है। इस तरह बाबा धाम आस्था का केंद्र बना हुआ है। जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू ने कहा कि डोंगरीडीह के बाबा धाम के बारे में काफी सुना था और आज आने का मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ लड्डू से तौलकर मुझे सम्मानित किया गया है, इसके लिए मंदिर समिति का आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि बाबा के प्रति लोगों में काफी आस्था है, जिसके चलते रविवार और गुरुवार को भक्तों की काफी भीड़ मंदिर में रहती है। विधायक बालेश्वर साहू ने कहा कि यहाँ सीसी रोड का निर्माण कार्य कराया जाएगा और अन्य जरूरतों को भी संज्ञान में लाने पर महाकाल बाबा यादराम की कृपा से उसे भी पूरी करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि डोंगरीडीह में विराजित महाकाल यादराम बाबा जी के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से भक्त पहुँचते हैं और मत्था टेकते हैं। भक्तों का मानना है कि बाबा धाम में आने के बाद उन्हें पीड़ा से निजात मिलती है, इसलिए बाबा के दर्शन के लिए बड़ी भीड़ जुटती है। बाबा के दर्शनार्थी दूर दूर से पहुंचते हैं। आज यहाँ लड्डू में तौल किया गया यादराम जो बाबा जी हैं, जो धनीराम जी के पुत्र हैं, माता राजकुमारी जी के पुत्र हैं। यहाँ एक आस्था का धाम बना हुआ है और ये डोंगरीडीह में बहुत ही ऐसा जगह और ऐसा वातावरण देखने को नहीं मिलता। यहाँ क्षेत्र के जो ग्रामवासी हैं वो अपने दुख को लेकर आते हैं और इस जगह को एक आस्था के प्रतीक देखते हुए अपने जो भी दुख है उसको याद करते हुए पूजा अर्चना करते हैं और उनका दुख दूर हो जाता है। तो ऐसे ये डोंगरीडीह के गांव में जो यादराम बाबा जी का स्थान बना हुआ है, इस स्थान को प्रणाम करते हुए मैं समस्त श्रद्धालु को भी प्रणाम करता हूं। और यहाँ पहली बार आना हुआ तो यहाँ के लोगों ने और पिता धनीराम साहू जी ने लड्डू से तौलने का कार्यक्रम रखा गया था और मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जी, आज बालेश्वर साहू क्षेत्रीय विधायक को बाबा धाम डोंगरीडीह में लड्डू से तौला गया। यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं और माथा टेकते हैं, ठीक होकर जाते हैं। सांप बिच्छू वाले आते हैं, माथा टेकते हैं, उनका बाबा यादराम का जयकारा करते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। बोलिए महाकाल यादराम बाबा जी की जय। जैसा कि आप सबको पता है, महाकाल यादराम बाबा जी का यह पवित्र पावन दरबार
डोंगरीडी नामक स्थान पर मालखुर्द ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ पर स्थित है। श्रद्धालु भक्तजन काफ़ी दूर दूर से आते हैं और यादराम बाबा जी के दरबार में अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में जो भी बाधा, जो भी परेशानी के लिए वो मन्नत मांगते हैं और उनकी जीवन में जो भी बाधा, जो भी परेशानी है वो यादराम बाबा जी की कृपा से दूर होती है। यादराम बाबा जी के आशीर्वाद से उनके जीवन में समस्त प्रकार की समस्याओं से उन्हें निजात मिलता है। इसी क्रम में जैजैपुर विधानसभा के जो क्षेत्रीय विधायक, नवनिर्वाचित विधायक हैं बालेश्वर प्रसाद साहू जी, उनका बाबा जी के दरबार में आगमन हुआ था। वो भी बाबा जी के दरबार में आकर के उनके दरबार में माथा टेक करके आशीर्वाद प्राप्त किए और काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु भक्तजन आज बाबा जी के पवित्र धाम में उपस्थित हुए थे। यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया था। यहाँ पर ऐसी एक प्रकार की मान्यता भी मान के चलिए कि भंडारे का प्रसाद, सब लोग परम सौभाग्यशाली होते हैं जो भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। बाबा जी का विशेष आशीर्वाद और विशेष कृपा भंडारे के प्रसाद के रूप में सबको प्राप्त होता है। बालेश्वर साहू जी को लड्डू के तौलने का कार्यक्रम जो था, महाकाल यादराम बाबा जी के प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से और हमारे परम पूज्य बाबू जी के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। बालेश्वर साहू जी जनमानस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनका व्यक्तित्व तो काफ़ी अच्छा है, लोगों के सुख दुख में भागीदारी उनकी रहती है और इसी क्रम में हमारे परम पूजनीय बाबू जी, परम पूज्य बाबू जी का मन था कि हम उन्हें हमारे परम धाम में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करके सम्मान देंगे करके, और इस क्रम में उनको एक लड्डू से तौलने का कार्यक्रम रखा गया था। और आज इस कार्यक्रम में बहुत दूर दूर से और भारी संख्या में भक्त उपस्थित हुए थे। मैं डोंगरीडी बाबा धाम में आया हूँ तो पहले मैं बहुत शराब पीता था जिसका कोई सीमा नहीं था। बाबा धाम आने के बाद मेरे को बाबा ने शराब को मुक्ति दिलाया और आज मैं बाबा के सेवा कर रहा हूँ और भक्ति में जुड़ा हूँ और बहुत अच्छा प्रसन्न हूँ। मेरा घर परिवार सुखी से है। दूसरे पीड़ित लोगों को हम लोग बुलाते हैं, उसको सांत्वना देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं उनको। मैं हर बहुत दिन ला परेशान रहे, अब बाबा धाम में आए ना मैं बढ़िया हो गई। 7-8 साल ला बाबा धाम में मैं आवा था, परेशानी मोर दूर हो गई से। अब बाबा के सेवा करे के मोला बहुत मौका मिली से, तब बाबा के सेवा करा था मैं हर। अब बढ़िया मन सब मन आए थे, जतका दुखिया मन सब बाबा धाम में आके ठीक होके जात है। बाबा धाम में बालेश्वर साहू ला तौलीन है और बहुत 3-4 हज़ार के लगभग जनसंख्या रही है बाबा सेवक मन और दुखिया मन। तब बीच में आ रही से विधायक हमार बोला लड्डू से तौले हमन और बोला सम्मान करे ना। वो जो मैं पहले मतलब मैडम को लेकर बहुत परेशान रहता था। 2 बार मैं रायपुर गया तो वहाँ भी रिपोर्ट नॉर्मल आने लगा। मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो फिर बाबा धाम के बारे में पता चला तो मैं आया, फर्स्ट टाइम आया, अच्छा लगा। फिर आते गया और आने के बाद यहाँ से प्रसाद खाया मैं और प्रसाद खाने के बाद में मतलब तबीयत इतना सुधार आने लगा और धीरे धीरे करके आज पूर्ण रूप से ठीक है। और हम लोग लगभग हर रविवार को आते हैं और आज जीवन सुखमय है बाबा के दया से। जी, मैं यहाँ लगभग 4 महीना रहा। जब स्टार्ट में मैडम जी को प्रॉब्लम हुआ तो उस दरमियान मैं देखा कि यहाँ बरसात के समय में सांप बिच्छू काटते थे तो लोग आते थे। मैं बहुत लोगों को देखा यहाँ आके मतलब एक मुर्दा जैसे आते थे और यहाँ 5 मिनट में अचानक बाबा का दया ऐसे बरसता था, ऐसा कृपा बरसता था कि 5 मिनट में उठ के नॉर्मल जो एक इंसान रहता है उस टाइप का होते हैं यहाँ। मेरा आँखों देखा ये रिपोर्ट है जो मैं अभी यहाँ देखा हूँ, कई रिपोर्ट देखा हूँ। अब मैं वहाँ ले जब भी यहाँ बाबा धाम के नाम गाँव ला सुने हूँ। अब मोर तो ससुराल भेड़ी को ना रही से मैं पते तो नहीं पात रहे पता हुआ पाए ना। जब ले मैं शुरू करे हूँ बाबा धाम में आए के और ओकरे कृपा से सब कुछ चला थे बाबा धाम में। और दारू दंगड़ हुआ तो सब छूटी गए भाई ओकर नाम से। यहाँ थन जो भी सांप बिछी चाबे रहते हुल देखे हन तो ओकर ना बाबा जी में लेट में लेटा देते ओकरा, तुरंत अपन चद्दर ओढ़ाइन जय जयकार करें यादराम बाबा की जय, यादराम बाबा की जय ऐसे बोलते तो तुरंत ठीक हो जाते भाई। मैं बहुत परेशानी था मेरा शरीर में, मैं सब यहाँ आकर बाबा धाम में ठीक हो गया हूँ। वही 2-3 साल वर्ष से आ रहा हूँ, बहुत ठीक है। अब बाबा मेरे बहुत रक्षा कर रहा है।
यहाँ सभी जितना भी आते हैं दुखिया सब की रक्षा करते हैं बाबा, सबका दुख ढंग ठीक कर देते हैं।